यूजीसी के साइट पर जिस कानून का जिक्र या कानून जो ट्रेंडिंग में चल रही है, पूरे देश में हलचल है इस कानून को लेकर के, विशेष करके स्वर्ण वर्गों के बीच में। उन्हें ये लगता है कि इस कानून को बनने के बाद स्वर्ण वर्ग जो छात्र के रूप में इन अलग अलग विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत हैं, उन्हें असुरक्षा महसूस होगी। उनको इलीगल रूप से किसी भी मामले में फंसाया जा सकता है और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है। उसमें जेल की सज़ा की प्रावधान है। दरअसल जो अति पिछड़ा वर्ग हैं, SC ST वर्ग के लोग जो हैं, उनकी सुरक्षा के भाव को ध्यान में रख करके ये कानून यूजीसी ने लाई है। ये तारीफ के पात्र है। सुरक्षा मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए। लेकिन अगर इन केस कंप्लेनर जो है वे गलत तथ्यों के साथ किसी व्यक्ति के साथ दुश्मनी साध करके उसको फंसाने की कोशिश करता है और व्यक्ति उसमें विदाउट जांच के उसको सज़ा का प्रावधान है, और जांचोपरांत यदि यह पाया जाता है व्यक्ति अगर जेल के अंदर रहता है जितने साल का रहे, और जांचोपरांत यदि वह व्यक्ति क्लीन चिट होकर के बाहर निकलता है, तो सरकार से गुजारिश रहेगी कि वैसे व्यक्ति के लिए जिस स्टैंडर्ड में वो लड़का या बच्ची अध्ययनरत है, उस स्टैंडर्ड की मिनिमम जॉब जो हो रही है, उस जॉब की जो सैलरी है वो गवर्नमेंट सुनिश्चित कर दे, क्योंकि उसके साथ अन्याय हो गया। दूसरी बात, जितने समय अवधि के लिए बच्चा परिवार से, अपने अध्ययन से या फिर नौकरियों से दूर रहता है, अपने माता पिता से दूर रह रहा है, उस अवधि विशेष के लिए माता पिता से वंचित होने के कारण जो कंप्लेनर है यदि वह जॉब में है तो उनकी जॉब की आधी सैलरी उनके माता पिता आने वाले कमिंग वर्षों में माता पिता के लिए सुनिश्चित कर दिया जाए। यह अच्छी बात होगी, क्योंकि अन्याय किसी के साथ नहीं होगा। कानून बिल्कुल साफ है, आपकी मंशा भी साफ है, इस पर सवालिया निशान नहीं लगाया जा रहा है। लेकिन आप दूसरे को भी सुरक्षित करें, क्योंकि गलत अगर हैं तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ये हम भी तैयार हैं, सभी लोग तैयार हैं। लेकिन व्यक्ति अगर सही है, उसको फंसाया जा रहा है, तो उसके जीवन की सुरक्षा, उसकी जो अध्ययनशील व्यक्ति है, उसके अध्ययन में व्यवधान होने के कारण वो टूट पड़ती है अध्ययन, और वैसे कंडीशन में उसके इन फ्यूचर में किसी तरह की जॉब की गारंटी नहीं रहती है। तो जॉब की गारंटी के साथ जितने वर्षों के लिए वह जेल के सलाखों के पीछे रहेगा, उतने वर्षों की मिनिमम सैलरी जो उस लेवल पर, जिस लेवल पर वो अध्ययनशील है, वहाँ देने के लिए सुनिश्चित करें। और दूसरा, माता पिता से वंचित रहने के कारण, उनके प्यार से वंचित रहने के कारण, पत्नी के प्यार से वंचित रहने के कारण उनकी भरपाई करने के लिए जो कंप्लेनर है, उनकी यदि जॉब में है वो, तो उनकी सैलरी का आधे हिस्सा नेक्स्ट कमिंग वर्षों में जीवन पर्यंत मिलने का प्रावधान, क्योंकि वो गलत किसी के साथ भी नहीं होगा, बशर्ते कि सब मिलाकर ये कानून अच्छा है। इसमें इस चीज़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जोड़ने की प्रावधान करनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है, अगर इस तरह की प्रावधान नहीं किया जाता है, तो कहना पड़ता है कि भाइयों छोड़ अयोध्या चलो, भाइयों छोड़ अयोध्या चलो, यह न्याय बिना हम लोग मरेंगे और न कोई रहेगा यहाँ, इस राज्य में केवल राम रहेंगे। वही राम जो रघुकुल रीत वाले हैं, जुबा से नहीं मुकरते हैं, जो कभी एक दूसरे के साथ गठबंधन न करने की बात करते हैं, वही राम रहेंगे। रघुकुल रीत वाले हैं, जुबा से नहीं मुकरते हैं,